बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 अपने कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की शुरू कर दी हुई है। इस सिलसिले में पहले 6 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। nth डेरिवेटिव फंक्शंस का फाइंड करना इस एक्सरसाइज में मेन टॉपिक है। किस तरह से फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। जी, क्वेश्चन है आपके सामने, tan इनवर्स x हमारा फंक्शन इस वक्त है। आर्क tan x मीन्स tan इनवर्स x, और आपने इसमें शो करना है ये इक्वेशन बना के दिखानी है। अब इस इक्वेशन में वैसे ये सिर्फ इतना काम तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव बनाने के बाद ये फॉर्म बना के दिखानी है। उसके बाद एक और काम करना है एज़ यूजुअल, जैसे हम nth डेरिवेटिव फाइंड किया करते हैं। आपने इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव भी फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि जब x 0 है उस वक्त nth डेरिवेटिव का आंसर क्या है। अच्छा जी, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले इसका करेंगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी, आपके पास है जी ओरिजिनल फंक्शन tan इनवर्स x। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, दैट बिकम्स 1/1 + x²। इसके बाद जो इक्वेशन आपने प्रूव करनी है वो आपके सामने है। उसके मुताबिक आपने इसको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, लेकिन उससे पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ताकि फ्रैक्शन से हम जो है वो हमारी जान छूट जाए और फ्रैक्शन ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। राइट हैंड साइड पे 1 है और यहाँ से आपके पास आप इस इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एक दफ़ा और। फ़िलहाल यहाँ से जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में यहाँ सेव कर लिया, क्योंकि ये इक्वेशंस जो हैं वो आगे जाके हमें यूटिलाइज़ हमने करनी होती है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन को आपने एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट किया। ये देखिए, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक दफ़ा y की डेरिवेटिव सेकंड हो जाएगा और 1 + x² एज इट इज़, और एक दफ़ा y प्राइम एज इट इज़ और 1 + x² का डेरिवेटिव दैट बिकम्स 2x, और 1 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाता है। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि जितने भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जा रहे हैं उसको इक्वेशन नंबर की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो हाईलाइट ज़रूर कर दें, क्योंकि इन रिज़ल्ट्स ने हमें आगे इन फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव के रिज़ल्ट्स हमें आगे जाके हमें यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 के नाम से यहाँ हाईलाइट कर दिया। इसके बाद आपके पास आता है जी चूँकि हमने nth डेरिवेटिव करना है, nth डेरिवेटिव के लिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से हमारे पास नॉर्मली इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि पहले आपको फंक्शन दिया जाता है और एक इक्वेशन प्रूव करने को दी जाती है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व हो रहा होता है। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है हेंस फाइंड दी nth डेरिवेटिव। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपने उनमें जो सेकंड डेरिवेटिव के आप ये इक्वेशन बनाते हैं उसी सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें अपनी ये रूटीन रखें कि सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन बनाने के बाद उसी सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन पे आप nth डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर nth डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दी। ये देखिए, ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसके ऊपर ये nth डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप ये देखेंगे जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ऊपर फाइंड किया था, ये देखें जी फर्स्ट डेरिवेटिव था और ये सेकंड डेरिवेटिव था। एहतियाती तौर पे मैंने इनकी वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ एट x इज़ इक्वल्स टू 0 पे मैंने फाइंड आउट करके पहले से रख ली हैं, क्योंकि अभी तक हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम जब nth डेरिवेटिव एट 0 फाइंड करेंगे तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 और सेकंड डेरिवेटिव एट 0 की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये बेशक आप बाद में बना लें, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही बना के रख लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें तो आपके पास 1 आता है, और सेकंड डेरिवेटिव एट 0 में जब आप x को 0 पुट करते हैं ये टर्म आपकी ख़त्म हो जाती है और यहाँ 1 बचता है, तो सेकंड डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स 0। ये आपके पास जो है ये बनता है, ये आपने संभाल के रखना है। अब आपने nth डेरिवेटिव की तरफ जाना है, इसलिए आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन नंबर 2 पे। अब इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग आपका nth डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर अलग हो गया और इसके ऊपर अलग हो गया। अब ये फॉर्म अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट है, इसमें दो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं क्लोजअप करूँ
ये देखें, आपको इसमें दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शन जो है y का सेकंड डेरिवेटिव है, ये अलग फंक्शन के तौर पे काउंट होगा, और 1 + x² ये अलग फंक्शन के तौर पे। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यानी कि u और v, और इस पे जो कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, अगर आपके पास फंक्शन और उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो फिर हम लेबनिज़ लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ये भी दो फंक्शंस का, एक x है और एक y प्राइम है, तो ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी आपने लेबनिज़ ही लगाना है nth डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम चलते हैं लेबनिज़ लगाते हैं। ये देखें जी, ये जी हमने इसके ऊपर लेबनिज़ लगाया, NC0, NC1 और NC2 तक ये हमारे पास तीन टर्म्स खुलेंगी, क्योंकि y का है जी सेकेंड डेरिवेटिव, y को हमने u में रखा, और 1 + x² को हम v में रखेंगे। जो u में फंक्शन रखते हैं उसका पहली टर्म में nth डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव इसका पहले ही था, nth डेरिवेटिव लेंगे तो n+2 यानी कि n+2 डेरिवेटिव हो जाएगा। 1 + x² एज इट इज़, उसके बाद y का n+1 डेरिवेटिव NC1 के साथ, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव v का जो कि 2x बनता है, फिर NC2 y का nth डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव मज़ीद कम, और फिर 2x का मज़ीद डेरिवेटिव जो कि 2 बनता है। इसके बाद चूँकि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए वो टर्म्स हमने इग्नोर कर दी हैं। उसके बाद इसकी तरफ आते हैं, 2 बाहर आपने कॉमन निकाल लिया, NC0 x आपका एज इट इज़, क्योंकि x को हमने v में रखा हुआ है, और y प्राइम को हमने u में रखा हुआ है, u का nth डेरिवेटिव, और एक डेरिवेटिव ऑलरेडी है तो n+1 डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन NC1, फिर y का एक डेरिवेटिव कम कर देंगे यहाँ से, और x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, और आगे x के जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सब के सब 0 हो जाएंगे, इसलिए हमने आगे कोई टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं की। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। ये देखिए जी, इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स क्या हैं। NC0 वैसे ही आपके पास 1 होता है, y का n+2 डेरिवेटिव, 1 + x² एज इट इज़, NC1 का मतलब n होता है, 2x आपका एज इट इज़, y का n+1 डेरिवेटिव, NC2 का मतलब n × n-1/2 फैक्टोरियल होता है, 2 आपका एज इट इज़, y का nth डेरिवेटिव, उसके बाद 2 है NC0 1, और ये x, y का n+1 डेरिवेटिव एज इट इज़, फिर NC1 का मतलब n होता है, 2 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, और y का nth डेरिवेटिव इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आपने इसे खोल लिया। अब आपने सेम डेरिवेटिव्स के जो टर्म्स हैं, कॉफिशेंट्स हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेना है। अब जैसे ये n+2, ये n+2 डेरिवेटिव है, ये n+1 डेरिवेटिव है, ये भी n+1 डेरिवेटिव है, ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगी टर्म्स, और ये nth डेरिवेटिव की टर्म्स आपस में एडअप हो जाएंगी जी। इसके बाद ये देखें, आपने n+2 डेरिवेटिव की टर्म एज इट इज़, n+1 टर्म 1th डेरिवेटिव जो है इसकी टर्म्स आपने क्या कॉमन निकाला, इसमें से y n+1 डेरिवेटिव कॉमन निकल आता है, 2x कॉमन निकल आता है, ये देखें दोनों में से, और सिर्फ यहाँ पे बचता है n, और यहाँ पे बचता है हमारे पास 1, तो n+1 और y का nth डेरिवेटिव, ये देखें ये है जी y का nth डेरिवेटिव, और ये भी y का nth डेरिवेटिव, दोनों में से कॉमन निकलता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, दोनों में से कॉमन निकलता है n सिर्फ, तो जी, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद आपके पास n² - n + 2n बचा, और इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद n² + n, और उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो n × n + 1, तो ये चीज़ आपकी, ये तीनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके फाइनल ये इक्वेशन आपकी बनती है। ये आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई किया था सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने चूँकि nth डेरिवेटिव एट x = 0 फाइंड आउट करना है, इसलिए उसकी तरफ चलते हैं। इसी इक्वेशन में, इसको थोड़ा सा क्लोज़अप कर लूँ, इसी इक्वेशन में ये जो आपने बिल्कुल लास्ट पे बनाई है, इसमें जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट करना है। ये देखिए यहाँ पे 0 पुट करना है, ये 1 बन जाता है, 1 + 0, और y का n+2 डेरिवेटिव, अभी तो x के ऊपर है लेकिन x 0 साथ में लिख लें, बिकॉज y इज़ द फंक्शन ऑफ x, लिखा नहीं जाता नॉर्मली, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ y लिखा हुआ है। y इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ x, तो दैट्स वाई अगर x 0 है तो y इज़ द फंक्शन ऑफ 0, ठीक है। आगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन वाई का nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास माइनस टाइम्स n इंटू एन प्लस वन वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स एट ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई का n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो। ठीक है, अब चूंकि हमारा टारगेट अभी nth डेरिवेटिव फाइंड करने का, ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी, इस लास्ट इक्वेशन में n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव n प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे रूटीन में हमारी इसके बाद क्योंकि nth डेरिवेटिव हमें यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि किस तरह का एग्जैक्ट nth डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पे n प्लस वनथ डेरिवेटिव n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखिए फाइनल इक्वेशन में n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमें जो है nth डेरिवेटिव का फाइनल आंसर देना है। तो इसमें n की जगह आप वन बाय वन वैल्यूज़ पुट करें, 1 2 3 एंड सोन। ये जो आपकी लास्ट इक्वेशन आई है ज़ीरो पे, जो आपने nth डेरिवेटिव और n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की बनाई है म्यूचुअल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर जाएं और n को 1 पुट करें। जब आप n को 1 पुट करते हैं तो देखिए आपके पास बन जाता है थर्ड डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो। ये बनता है फाइनल सिंप्लीफाई करके। अब फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो अगर आपको याद हो तो मैंने पहले निकाल के रख लिया था, और इसीलिए मैंने निकाला था क्योंकि मुझे पता था लास्ट में मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है। उसका आंसर था 1। तो ये आता है -1 इंटू 2 इंटू 1। आप जैसे मर्ज़ी लिख लें, मैं अलग अलग करके इसलिए लिखती हूँ ताकि, क्योंकि इसको हमने जनरलाइज करना होता है बाद में। तो -1 इंटू 2, उसके बाद n की जगह जब आप 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव बनता है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव बनता है -2 इंटू 2 प्लस 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको पीछे से याद हो, जब मैंने स्टार्ट में दिखाया था, तो सेकेंड डेरिवेटिव था आपके पास ज़ीरो, जिसकी वजह से पूरी टर्म ज़ीरो बन गई। यानी कि इवन डेरिवेटिव अगर आप देखें, सेकेंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो भी ज़ीरो था और फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो भी ज़ीरो है। तो इवन डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो आंसर दे रहे हैं फ़िलहाल। इसके बाद हम फिफ्थ n की वैल्यू 3 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू 3 पुट की, यहाँ पे फिफ्थ डेरिवेटिव आया, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आया। अब थर्ड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आपने निकाली थी, ये -1 इंटू 2 ये आपने पुट कर दी। यहाँ आपके पास बना -3 इंटू 4, -1 इंटू 3 इंटू 4, -1 इंटू 2। ये देखें जी, थर्ड डेरिवेटिव भी, फिफ्थ डेरिवेटिव भी आ गया। इसी तरह से n को 4 पुट करने से सिक्स डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया। इसके बाद n को 7 पुट करने से आपके पास सेवन्थ डेरिवेटिव आ गया। अब आपने ये एक चीज़ नोट कर ली होगी कि जितने भी आपके पास इवन डेरिवेटिव है वो सब ज़ीरो हैं, यानी कि yn। आपसे पूछा गया था आप nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो फाइंड करें। अब n के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया था कि इवन डेरिवेटिव या ऑड डेरिवेटिव। तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करने से हमने एक ट्रेंड देख लिया कि अगर तो n का मतलब कोई ऑड नंबर होता है तो हमारा डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आता है, लेकिन अगर n का मतलब कोई इवन नंबर का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है तो फिर आपके दो डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव्स के आंसर्स बन रहे हैं, तो उनको आपने जनरलाइज करना है। ये देखिए जी, मैंने उस पूरे रिज़ल्ट को इस तरह से सम अप कर दिया है कि जब हमारा इवन डेरिवेटिव होता है, यानी कि n का मतलब कोई इवन नंबर होता है, 2n होता है, तो फिर हमारा डेरिवेटिव है ज़ीरो। ठीक है, तो लेकिन जब डेरिवेटिव जो है ऑड होता है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आपके पास 1 था, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास -1 इंटू 2 था, फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर -1 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 था, फिर सेवन्थ डेरिवेटिव का -1 की पावर 3 थी, 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आप एक इसको ना ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व करके इसे जनरलाइज करें nth डेरिवेटिव पे। यानी कि nth डेरिवेटिव चाहे कोई भी इवन हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, कोई भी जनरल आगे आप जाते रहे, आपके पास आना ज़ीरो है। इसी तरह से इसको जनरलाइज करके nth डेरिवेटिव जब आपके पास ऑड होगा तो फिर क्या बनेगा। इसको जनरलाइज करने के लिए थोड़ा सा तरीका जो है, अब तक हमने किसी भी क्वेश्चन में ये तरीका नहीं अपनाया, इसको ज़रा यहाँ पे गौर कर लें। इसको हमने जनरलाइज करना है। ये देखिए, एक तो ये है कि ये अगर आप यहाँ पे 1 भी डाल लें हर एक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर 6 तक नंबर्स जा रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं इस डेरिवेटिव से 1 डिग्री कम है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि -1 की पावर ऑड नंबर है, ठीक है। अभी इस 3 का 7 से डिफरेंस देखें, 2 का 5 से डिफरेंस देखें, यहाँ इसकी -1 की पावर 1 है, 1 का 3 से डिफरेंस देखें। एक सिमेट्री सी हमने बनानी है ताकि हम इसको जनरलाइज कर सकें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिमेट्री बनाने की कोशिश की है।
ये जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर -1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव में -1 इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 इन्वॉल्व कर भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं -1 की पावर 0 डाल दूँ, उसके बाद -1 की पावर 1 है, फिर -1 की पावर 2 है, फिर -1 की पावर 3 है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये 6 का फिक्टोरियल है, यहाँ देखें तो ये 4 का फिक्टोरियल है, यहाँ देखें तो ये 2 का फिक्टोरियल है, और यहाँ मैं 1 का फिक्टोरियल लिख भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको समराइज़ किया इस तरह से। जी, तो आपने देखा कि फर्स्ट में डेरिवेटिव में अगर मैं 1 फिक्टोरियल लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 को 2 फिक्टोरियल लिख लूँ। ये 4 जो है बेसिकली ये 4 फिक्टोरियल है, और ये 6 जो है ये बेसिकली क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो ये 6 फिक्टोरियल है। तो ये एक सिमेट्री सी मेरे पास बन गई है। अब इसको मैं जनरलाइज़ कर सकती हूँ। लेकिन जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में फर्स्ट 1 का फिक्टोरियल, सेकंड थर्ड में 2 का फिक्टोरियल, ठीक है जी, फिफ्थ में 4 का फिक्टोरियल, 7 में 6 का फिक्टोरियल, इस तरह से। या आप इसमें ना देखिए जितना डेरिवेटिव है उससे एक नंबर कम का फिक्टोरियल है। 5 में 4 का फिक्टोरियल है, और हैं सारे इवन नंबर्स के फिक्टोरियल्स। तो आप इसमें 1 के बजाय 0 का फिक्टोरियल भी कर लें, क्योंकि 0 फिक्टोरियल भी आपके पास 1 ही होता है। तो आपके पास एक सही वाली सिमेट्री हो जाएगी। 1 फिक्टोरियल के बजाय आप इसको यहाँ पे लिख लें 0 फिक्टोरियल। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल सही सिमेट्री हो गई है कि 0 फिक्टोरियल, 0 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, और -1 की पावर 0, -1 की पावर 1, 2, 3। अब इसको मैं इस तरह से जनरलाइज़ करूँगी कि देखिए ये सारे इस जो ऑर्डर्स हैं, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे इवन हैं। 1 भी इवन नंबर है, 3 भी इवन नंबर है, 5 भी और 7 भी इवन नंबर है। इवन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है 2n+1। 2n+1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये एक इवन नंबर है, ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन 2n-1 से भी होती है, और इवन 2n+1 से भी होती है। ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में जब आप 1 ऐड कर दें या 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ऑड ही नंबर आता है। अब मैं यहाँ पे अगर ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करूँ 2n+1 से, तो 2n-1 से यहाँ नहीं कर रही, क्योंकि आपको देखना है वो रिप्रेजेंटेशन जो आपकी यहाँ पे काम कर जाए। ठीक है, तो मेरी जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे काम करेगी वो 2n+1 वाली रिप्रेजेंटेशन काम करेगी। देखें, अगर आप 2n+1 वाली आपकी रिप्रेजेंटेशन है, 2n+1 में ये देखिए पहले आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आता है 1। ठीक है, तो इसको 2n+1 की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर n हो जाए 0 और 2 इंटू 0+1 भी आपके पास 1 आंसर देता है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास आता है थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव जो है, तो 3 किस तरह से आता है 2n+1 से, अगर n की जगह आपके पास 1 आ जाए। इसी तरह से आपके पास 5 किस तरह से आता है, ये फिफ्थ डेरिवेटिव है। 5 जो है वो भी एक ऑड नंबर है, 2n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 भी एक ऑड नंबर है, 2n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 1 भी एक ऑड नंबर है, 2n+1 की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर n की जगह 0 हो जाए तो आपके पास 1 जनरेट होगा, अगर n की जगह 1 आ जाए तो 3 जनरेट होगा, अगर n की जगह 2 आ जाए तो 5 जनरेट होगा, अगर n की जगह 3 आ जाए तो 7 जनरेट होगा। यानी कि जो ये ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव हैं, ये इनकी मैंने 2n+1 वाली रिप्रेजेंटेशन लिख ली यहाँ पे। ये मैंने क्यों लिखी है ये मैं आपको भी बताती हूँ, ये जनरलाइज करने के लिए मैंने लिखी है। अच्छा, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने ये जो ज़ीरो है ये -1 की पावर में है, ये 1 -1 की पावर में है, ये 2 -1 की पावर में है, और ये 3 -1 की पावर में है। तो अगर आप इसे जनरलाइज करते हैं, ये ऑड डेरिवेटिव्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर आपके पास ये जिस तरह से मैं आपसे कह रही थी कि अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ कि मेरे पास ये ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, तो n+1 का डेरिवेटिव एट 0 है, तो ये बराबर होगा -1 की पावर n के, क्योंकि ये जो n है ये वही n है जो यहाँ -1 की पावर में बन रहा है, -1 की पावर n, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या फिक्टोरियल है, ये आपके पास 4 फिक्टोरियल है। ये 4 कैसे बन रहा है, ये 2 2 ज़र 4, ये 6 कैसे बन रहा है, 2 3 ज़र 6, यानी कि 2n जो है ये बेसिकली आपके पास 2n है, ये 2n की रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपके पास जो इसकी -1 की पावर में है वो ये n है। ठीक है, तो 2n का फिक्टोरियल साथ में आ रहा है, और n जो है वो -1 की पावर में है। तो इसको जनरलाइज देखें मैंने कैसे किया है, इसको जनरलाइज अगर आप करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगी। जनरलाइज्ड फॉर्म ऐसे आएगी
वाई का nth डेरिवेटिव, अगर आपके पास ऑड डेरिवेटिव है तो उसको आप 2n+1 से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में -1 की पावर आएगी जी, ये n जो बीच में इन्वॉल्व हो रहा है 2n, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा दूँ, ये n जो बीच में इस्तेमाल हो रहा है ये -1 की पावर में आएगा, और साथ में जो 2n है इवन नंबर उसका आपके पास, यानी कि इस ऑड नंबर से एक नंबर कम जो पीछे जो इवन नंबर बनता है वो 2n+1 से पिछला इवन नंबर जो है वो 2n होता है, तो उस नंबर का आपने फैक्टोरियल साथ में लेना है। तो ये जनरलाइज फॉर्म, इस जनरलाइज फॉर्म तक आने के लिए मुझे जो है ये सारी यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ी। आपने देखा कि हमारे nth डेरिवेटिव का आंसर जो है दो मुख्तलिफ आ रहे हैं। इवन पे इवन नंबर ऑफ nth डेरिवेटिव, इनके n अगर आपके पास इवन नंबर होता है तो कुछ और है, और अगर ऑड नंबर होता है तो हमारा आंसर कुछ और है, इसलिए दोनों के लिए हमें अलग अलग से वर्किंग यहाँ पे लाजमी करनी पड़ी। जी नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है y आपके पास ये फंक्शन है जिसमें साइन इन्वॉल्व हो रहा है और साइन के एंगल में भी साइन इन्वर्स है, यानी कि साइन का जो एंगल है वो a साइन इन्वर्स x है, और आपने ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। अब इस इक्वेशन को ज़रा आप गौर से देख लें, इस इक्वेशन में ना सिर्फ nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है बल्कि n+1th डेरिवेटिव भी है और n+2nd डेरिवेटिव भी है। देखिए, अगर तो आपने ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो आप इस इक्वेशन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको nth डेरिवेटिव के साथ साथ n+1th और n+2nd डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है। तो ये अभी तक हमारी जो रूटीन रही है, इस तरह की इक्वेशन तब बनती है जब आप अपने ओरिजिनल फंक्शन का पहले सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच जाए। सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचने के बाद उस सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन पे अगर nth डेरिवेटिव, डायरेक्ट nth डेरिवेटिव उसका अप्लाई करते हैं लेबनिज़ के थ्रू, तो फिर आप ये ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें n+2nd डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका हम पहले फर्स्ट फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें हमने इसका लिया है जी फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट है ये कॉस में कन्वर्ट हो गया और फिर इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिया। एंगल की डिफ्रेंसिएशन, ये साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/1 - x²। ठीक है जी, अब यहाँ पे चूँकि अंडर रूट से हम पहले ही कोशिश करते हैं कि जान छुड़ाना, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कह दिया है क्योंकि मुझे इस इक्वेशन की आगे जाके ज़रूरत पड़नी है। फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को क्या करें, इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लें। अभी आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका यहाँ पे स्क्वायर करना बेहतर है कि नहीं है। देखिए अगर आप अंडर रूट ख़त्म करना चाहते हैं स्क्वायर को यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर करके, तो देख लें अगर आपको बेनिफिशियल है, अगर आपकी एग्जैक्ट सही फॉर्म बन जाती है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं लिया, स्क्वायर लेके मैं चाहती तो मैं ये अंडर रूट ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने इसके ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट फार्मूला लगा, एक दफ़ा y एज इट इज़ और 1 - x² अंडर रूट की डिफरेंशिएशन, एक दफ़ा y का डेरिवेटिव और 1 - x² अंडर रूट एज इट इज़, और राइट हैंड साइड पे कॉस दोबारा से साइन में कन्वर्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड पे इसका साइन में कन्वर्ट होने का फ़ायदा ये है कि जब ये साइन में कन्वर्ट हो गया तो ये जो इतना हिस्सा है, ये साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, ये आपके पास दोबारा से y बन गया, ये ओरिजिनल आपका y बन गया। ये देखें साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। ये देखें आपने यहाँ पे इसकी जगह पुट किया यहाँ पे y, ये a और ये मल्टीप्लाई होके a² माइनस पहले ही था, और अंडर रूट डिनोमिनेटर में जो आपके पास 1 - x² आया, इसका आपने ले लिया एलसीएम दोनों तरफ, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, ये 2 इधर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास इस टर्म में -xy', और यहाँ से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 - x² y'। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। मतलब इस, अगर आप उस वक्त स्क्वायर ले लेते तो स्क्वायर लेके भी आप देख लें कि स्क्वायर लेके आपके, अगर आप ये नहीं करते और टाइम वेस्ट किए बगैर ऊपर ही स्क्वायर ले लेते ताकि अंडर रूट से आपकी जान छूट जाए, तो आप उसको भी देख लें कि क्या वो बेनिफिशियल इक्वेशन आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव पहले लिख लिया। अब ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दी, क्योंकि इसको हमने आगे जाके यूटिलाइज़ करना है। अब इसके ऊपर आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये देखें आप इसके ऊपर nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस तरह से तीनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो गया, और फिर इसके ऊपर लेबनिज़ लगाएंगे, इसके ऊपर लेबनिज़ लगाएंगे, और इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, ये एक ही टर्म है। अब इसमें y हमेशा हम जो y होता है, y हो, y का सेकंड डेरिवेटिव हो, y का फर्स्ट डेरिवेटिव हो, उसको हम u में रखते हैं, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है लेबनिज़ में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है आपका ओरिजिनल फंक्शन, उसमें से एक को u और एक को v कंसिडर करते हैं। u हम कंसिडर हमेशा y को करते हैं,
और v जो है वो x वाले फंक्शन को कंसिडर करेंगे। तो ये देखें, इसमें आपने x1 माइनस वी का v एज इट इज़, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव वैसे v का 0 हो जाएगा, इसलिए अगली टर्म मैंने लिखी ही नहीं। उसके बाद ये माइनस है, इसके ऊपर भी लगाएंगे तो y प्राइम को हम u में रखेंगे। ये देखें, x एज इट इज़, x का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का n+1 डेरिवेटिव, क्योंकि एक डेरिवेटिव उसका पहले ही था और यहाँ पे दो डेरिवेटिव पहले ही थे, तो nth में n+2 n+1 और फिर n, और इसका वैसे ही nth डेरिवेटिव हो जाएगा लास्ट टर्म का। तो ये तमाम टर्म्स अब खुल गई। देखिए, इसमें n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव है, इसमें n+1 है और इसमें भी n+1 है। सेम कि आप कोफिशिएंट्स को एड अप कर लें। फिर ये तीन है आपके पास, ये भी nth डेरिवेटिव, ये भी nth डेरिवेटिव, ये भी nth डेरिवेटिव। इनको खोल के इनके कोफिशिएंट्स को एड अप कर लें जो ऐड हो रहे हैं, और फिर उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। ये आपके पास n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, n+1 डेरिवेटिव, और ये आपके पास ये भी n+1 डेरिवेटिव, ये और ये तीन आपके पास nth डेरिवेटिव। इनको हम एडअप कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास इक्वेशन थी लास्ट, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, n+1 डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स को एडअप किया और nth डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स को एडअप किया, और फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बनी। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपके पास फाइनल है, और यही इक्वेशन आपको फाइंड आउट करके देनी थी। अगर आप स्टार्ट में देख लें तो यही इक्वेशन बना के आपको देनी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपको चूँकि n ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहा है, n+1 फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ज़ाहिर है पहले आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक की इक्वेशन बनानी होगी और उसके ऊपर फिर आपको nth डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। अगर आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर लें तो फिर ये इक्वेशन आप नहीं बना सकते। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही कहा गया है कि ये फंक्शन है और ये इक्वेशन बना के दिखाएं, तो ये इक्वेशन आपने बना के दिखा दी। इसके बाद आपको मज़ीद आपसे डिमांड नहीं की गई कि आप nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो भी फाइंड करें। अगर हमसे मज़ीद डिमांड की जाती कि nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो भी फाइंड करें, तो फिर इसमें जहाँ जहाँ x है इस फाइनल इक्वेशन में हम वहाँ पे ज़ीरो पुट करते x को, और फिर nth डेरिवेटिव के लिए काम करते, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किया। ऑड के लिए हो सकता है अलग होता और इवन के लिए हो सकता है अलग होता, वो हम सीक्वेंस देखते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे हमें कुछ भी नहीं ऐसी डिमांड की गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में y आपके पास है e⁻m sin इनवर्स x। ये आपके पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा हुआ है। तब आपने शो करके दिखाना है ये इक्वेशन। अब अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी है, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेम है। इसमें आप देखें, इस इक्वेशन में जो आपने प्रूव करनी है n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, n प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से भी हमें इतनी चीज़ क्लियर है कि हमने पहले अपने ओरिजिनल फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव तक की इक्वेशन बनानी है और उसके ऊपर फिर हम उस सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन पे डायरेक्ट nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और लेबनिज़ लगा के ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये डिमांड नहीं की गई, पहले आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है कि आप nth ये वाली इक्वेशन बना के दिखाएं। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए अब आपसे डिमांड की जा रही है कि आप nth डेरिवेटिव 0 पे फाइंड करके दें। तो ये फिर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए जी, आपके पास y ये है e⁻m sin इनवर्स x। आपने इसका किया फर्स्ट डेरिवेटिव। e⁻ समथिंग हो तो वो एज इट इज़ e की डिफ्रेंसिएशन एज इट इज़ हो जाती है, लेकिन जो उसकी पावर में वेरिएबल लिखा होता है, जो भी लिखा होगा इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव एक दफ़ा फिर हो जाएगा। आपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और साथ में m एज इट इज़ आ गया। ये जी बना आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब चूंकि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 भी चाहिए, ये मैंने एहतियाती तौर पर पहले ही बना के रख लिया। फिलहाल इसको छोड़ दें। इस इक्वेशन में अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट में कर लें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट x है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है अगर आप वहाँ 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा e⁻ sin इनवर्स 0 0 e⁻0, ये m है, और 1 माइनस 0 आपके पास वैसे ही 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 भी हमने साथ साथ फाइंड आउट कर लिया, बाद में जाके जो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने पहले रख लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर का कोई नाम नहीं दिया, आप इसे बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको 1 प्राइम कह दें, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 भी आपने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चूँकि सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ जाना है, आप सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास सेम ये शेप आ गई। अब यहाँ पे आपने e⁻m sin इनवर्स x को रिप्लेस कर दिया y से, क्योंकि आपका ये ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन आपका वैसे ही रहा, तो इसको m
ई के साथ चलाने के बजाय आपने इसे वाई से रिप्लेस कर दिया, ये बन गया एम इंटू वाई। अब इसमें आपने दोनों तरफ देखें डेरिवेटिव ले स्क्वायर ले लिया, उससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई चीज़ नहीं है, स्क्वायर लेने से फ़ायदा भी ये हो गया, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया और इधर अंडर रूट ख़त्म हो गया और फर्स्ट डेरिवेटिव का भी स्क्वायर आपके पास हो गया। अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव, इसी इक्वेशन के ऊपर आपने सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा और यहाँ पर सिंपली आपने इसको पावर उतारी, पावर रूल लगाया यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए। एम स्क्वायर वैसे ही आपका कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव होके आपके पास चीज़ आई। अच्छा जी, वाई प्राइम का अगर आपके पास स्क्वायर हो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हो तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, वैसे मैं बता तो चुकी हूँ। वाई प्राइम स्क्वायर हो तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं जैसे आप पावर रूल लगाते हैं, पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी और फिर वाई प्राइम का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव, तो ये वाई डबल प्राइम हो जाएगा, यानी कि वाई प्राइम स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनता है वो 2 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम बनता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी होगा तो हमने इसी तरह से इसी असूल के मुताबिक लिया होगा। इसके बाद आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, बल्कि ये तीनों टर्म्स को इकट्ठा एक साइड पे कर लिया और 2 वाई प्राइम तीनों में से कॉमन निकला। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, एक 2 वाई प्राइम और एक ये ब्रैकेट वाला फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें से या तो 2 वाई प्राइम का प्रोडक्ट 0 है या फिर ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन वाई प्राइम आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है ये इस इक्वेशन, इसलिए मैंने आपसे कहा था इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है, ये 0 नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता तो हम सेकंड कभी भी ना फाइंड कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे ये मानेंगे कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ दोनों में से y प्राइम 0 नहीं है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, y प्राइम बिल्कुल भी 0 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो हम चाह रहे थे हमारे पास आ गई, जिसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसको हम सीधा करेंगे और फिर इसके ऊपर हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव अप्लाई करके लेबनिज़ के ज़रिए वो इक्वेशन बनाएंगे जो हमसे मांगी जा रही है। जी, तो ये आपके पास है ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर लगाएं जी लेबनिज़ रूल। ये देखें जी, इसके ऊपर आपने लगाया डायरेक्ट nth डेरिवेटिव, आपने इसका फाइंड आउट किया। ये देखें nth डेरिवेटिव आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज अप करके दिखा दूँ, ये देखें जी, इस इक्वेशन को आपने सीधा किया तो सेकंड डेरिवेटिव पहले, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन ये इक्वेशन, और इसको आप ज़रा साइड पे रखें, ये आप सामने ना रखें। अब इसके ऊपर लगाएं जी nth डेरिवेटिव, इस टर्म के ऊपर अलग अप्लाई होगा, इस टर्म के ऊपर nth डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा और इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा। ये देखें, और करने के बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, आपकी 3 टर्म्स खुली, इसके ऊपर अप्लाई करने से 2 टर्म्स खुलती हैं और ये आपका सिंगल 1 टर्म है। ठीक है जी, तो ये आपके पास किस तरह से खुला, वही रूटीन है हमारी, जैसे हम y के फर्स्ट डेरिवेटिव को और सेकंड डेरिवेटिव को u में कंसिडर करते हैं। nth डेरिवेटिव लिया तो n प्लस सेकेंड आ गया, यहाँ n प्लस 1 और nth आ गया। इसको हम v में कंसिडर करेंगे पहली दफ़ा एज इट इज़, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ y प्राइम को हमने u में लिया तो n प्लस 1th डेरिवेटिव, फिर nth डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स आपके पास जी यहाँ खुल के आती हैं, आपने इन टर्म्स को देखना है, सिंप्लीफाई करना है। सेम डेरिवेटिव्स जो होंगे यहाँ आपने उन सेम डेरिवेटिव्स को, जैसे n प्लस 1 डेरिवेटिव, n प्लस 1 डेरिवेटिव, इन दोनों की टर्म्स कॉफिशेंट्स को एडअप कर लेना है, इसके और इसके कॉफिशेंट को, यानी कि इन तीनों के कॉफिशेंट्स को आपस में मज़ीद एडअप कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अच्छा जी, ये जो मैं बार बार काट रही हूँ ये है सेकंड डेरिवेटिव एट 0। जिस तरह से मैंने पहले से आपके पास यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 बना के रख लिया था क्योंकि मुझे आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़नी थी, जिसका आंसर m है, इसी तरह से ये जो सेकंड डेरिवेटिव की आपने इक्वेशन बनाई है, इस सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करते हैं, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, यहाँ आपके पास 1 बनेगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव एट 0, फिर इसके बाद -2m² और y एट 0। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है ऐसे, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूँ। पहली टर्म आपके पास 0 होती है, यहाँ आपके पास +1 होता है, y का सेकंड डेरिवेटिव एट 0 -2m² और y एट 0 आता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये तो ख़त्म हो गया, y का ये भी 1 भी लिखा नहीं जाएगा, y का सेकंड डेरिवेटिव एट 0 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपका जी बनता है y का सेकंड डेरिवेटिव एट 0 इज़ इक्वल्स टू 2m² y एट 0।
अब आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है y इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, ये है। अगर इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट करें तो x की e की पावर ज़ीरो बनती है और 1 बनता है। y एट ज़ीरो आपके पास क्या बनता है, y एट ज़ीरो बनता है जी 1। तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख लेंगे जी 1, ठीक है। यहाँ आप 1 लिख लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2m²। लेकिन यहाँ मैंने आंसर निकाला हुआ है m²। वो कैसे निकाला है ये मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सिर्फ इस इक्वेशन में यहाँ से टू है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल चुके थे इससे पहले की इक्वेशन में। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे क्लोज अप कर दूँ तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हम इससे पहले 2 कॉमन निकाल चुके हुए थे। ये देखें, इस इक्वेशन में ये मिस्टेकनली 2 लिखा गया है, ठीक है, जबकि हम 2 कॉमन निकाल चुके हुए थे। यहाँ पे भी आपको 2 नहीं नज़र आएगा m² के साथ, और यहाँ पे भी नहीं है, ये मिस्टेकनली है। तो फिर जैसे हमारा 2m² बन रहा है तो वो 2m² नहीं, सिर्फ m² है। तो सेकंड डेरिवेटिव एट 0 आपके पास m² बनता है, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 जो है वो आपके पास मैं ऊपर दिखा दूँ, उसको देख लें, सिर्फ m है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 का आंसर आपके पास यहाँ हमारे पास आ गया और हमने नोट कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो nth डेरिवेटिव की इक्वेशन है इसको करना है हमने सिंप्लीफाई, और हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके मुताबिक ये इक्वेशन हमने बना के दिखानी है और प्रूफ करनी है। हाँ जी, ये नेक्स्ट देखें, आपके पास ये बन गई थी nth फॉर्म में। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमने खोली हर टर्म, ये हम खोल के हमने इसे मज़ीद सेम टर्म्स को आपस में एडअप कर देंगे। ये देखें जी, आपके पास n+1 टर्म्स, n+1 जो y का डेरिवेटिव है उसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए, nth डेरिवेटिव के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आती है। अब ये इक्वेशन जो है ये वही इक्वेशन है जो आपको प्रूव करने के लिए कही गई है। ये देखें जी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, ये वही इक्वेशन है जो आपको स्टार्ट में प्रूव करने के लिए दी गई थी। ये देखें जी। अच्छा, अब आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, चूँकि आपको nth डेरिवेटिव एट 0 भी फाइंड करना है, तो इसी n+2 डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट किया, ठीक है। आपने 0 पुट किया और पुट करने के बाद आपकी ये फॉर्म क्या बनती है, ये वाली टर्म बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ बनेगा -n² + m², y का nth डेरिवेटिव एट 0 ये 1 बन जाएगा, और y का n+2 डेरिवेटिव एट 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज़, ये इक्वेशन बनी है फाइनली। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दें, कोई इक्वेशन नंबर A कह दें, B कह दें। इसमें 1 बाय 1 n को 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन आई है इससे हमने अपने nth डेरिवेटिव का रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये देखिए जी, n को जब आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ आता है थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ आता है 1² + m², और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 हमने m बनाया था। फिर n को 2 पुट करें, फोर्थ डेरिवेटिव बराबर आता है इसके, सेकंड डेरिवेटिव हमने m² बनाया था। 3 पुट करें, फिफ्थ डेरिवेटिव आता है। फिफ्थ डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, इसका जो आंसर निकला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और आपके पास 3² + m², और साथ में मैं यहाँ पे आई थिंक m मिसिंग है, ये देखिए m आपका मिसिंग था, ये आपका m आ गया, ठीक है, ये m आ गया। उसके बाद 4 पुट करने से 6 डेरिवेटिव। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड देख लें। देखिए, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था एट 0 वो था m, फर्स्ट। थर्ड डेरिवेटिव है m × 1² + m², फिफ्थ डेरिवेटिव है m × 1² + m² प्लस इंटू 3² + m²। ये तो हो गए आपके ऑड डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। अब आप इवन नंबर के डेरिवेटिव को देख लेंगे। देखें, फोर्थ डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, यहाँ मैं आपको बताऊँ। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास था m², ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव m² × 2² + m², सिक्स डेरिवेटिव m² 2² + m² और 4² + m²। तो अब इसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो ऑड को अलग जनरलाइज करेंगे और इवन को अलग जनरलाइज करेंगे। ऑड की जनरलाइजेशन किसी और तरीके से, ये देखें, जब आपका n इवन होता है और जब आपका n ऑड होता है। ये देखें, n जब आपका इवन है तो हम यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं, m² है, 2² + m² है, 4² + m² है, और लास्ट कहाँ पे एंड हो रहा है, देखें, सिक्स्थ डेरिवेटिव था तो लास्ट आपका 4 पे एंड हो रहा है, यानी कि 6 और 4 में 2 नंबर का गैप है। तो m² +
इस अगर n आपका इवन है तो इवन से 2 डिग्री कम, पीछे एक और इवन आता है, पिछला इवन, उसका स्क्वायर। लेकिन अगर आपका ये ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, जैसे फिफ्थ है, तो ये m से स्टार्ट होगा, m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और लास्ट कहाँ हो रहा है, लास्ट आपका हो रहा है, ये आपका फिफ्थ डेरिवेटिव है, तो फिफ्थ से जो पिछला ऑड है वहाँ पे लास्ट हो रहा है, तो फिफ्थ से पिछला ऑड, यानी कि n जो भी, अगर आपका n ऑड है तो n से जो पिछला ऑड है वो ज़ाहिर 2 डिग्री के फासले पे होता है, तो n-2 का होल स्क्वायर। तो फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि ये 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 3 प्लस m स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है m स्क्वायर के साथ, यहाँ इवन नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है m के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम nth डिग्री वाली इक्वेशन से जनरलाइज करके nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं।